नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। जब महिला को 9 मंथ लग जाता है तो उसको एक डर सा लगने लग जाता है कि 9वां महीना लग गया है, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं कब दर्द आएंगे, डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सी होगी। और एक खुशी और एक एक्साइटमेंट भी होता है क्योंकि कुछ कपल्स फर्स्ट टाइम मदर फादर बनने जा रहे होते हैं। घर के सारे रिश्ते अपग्रेड हो जाते हैं, कोई दादी बनता है, कोई नानी बनती है। इस तरह से एक एक्साइटमेंट का माहौल भी होता है, लेकिन फिर भी उस प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि पता नहीं क्या होगा। तो आज ये वीडियो मैंने स्पेशल उन्हीं महिलाओं के लिए बनाई है कि वो 9 मंथ में क्या तैयारियां करके रखें और अपने फियर को कैसे ओवरकम करें। चलो जानते हैं। देखो, 9 मंथ में सबसे पहले है आपकी डाइट और एक्टिविटी। 9 मंथ में आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है। आप अपनी वॉक कर सकते हो, घर में वॉक कर सकते हो, पार्क में वॉक कर सकते हो। जो भी रूटीन की एक्टिविटी है, जो घर का काम है, किचन का वर्क है, वो सब भी आप करते रहो, एक्टिव रहो। खाने में भी आपको ज़्यादा 9 मंथ में, जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशंस हैं कि वो लोग घी देना शुरू कर देते हैं, दूध में घी डाल के देते हैं, हलवा खिलाना शुरू कर देते हैं, दही घी वाली खिचड़ी देना शुरू कर देते हैं। तो आपको, चलो आप घी दोगे क्योंकि दादियाँ नानियाँ हमारी नहीं मानेंगी, लेकिन आप उनको भर भर के घी मत खिलाओ। थोड़ा बहुत दूध में ये सब आप दो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत दो, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी यदि वो लेबर में चली जाती हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा घनिष्ठ खाना खाने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम 9 मंथ में ये भी शुरू हो जाती है। और 9 मंथ में ये कोशिश करें कि आपको कब्जी ना रहे, कॉन्स्टिपेशन ना रहे। इसके लिए अच्छे से पानी पिएं, हरी सब्जी खाएं, क्योंकि यदि आप लेबर में जाते हो कॉन्स्टिपेशन के साथ, आपकी पूरी जो रेक्टम है, जो इंटेस्टाइन है, वो स्टूल से जब लोडेड होती हैं और आप लेबर में जाते हो तो उस वक्त रेक्टल प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा लेबर पेन फील होता है, ज़्यादा आपको दर्द महसूस होता है। इसलिए 9 मंथ में आप कोशिश करें हल्का खाना खाएं और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना रहे। तीसरा आता है कि अब आप 9 मंथ में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो 9 मंथ में डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी भी रिकमेंड करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें बच्चा उल्टा है, सीधा है, बच्चे का पानी कितना है, क्या पोजीशन है, आवरनाल कहाँ है, वो फाइनल सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो इंटरनल चेकअप भी करते हैं जिससे मालूम चलता है कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है, या थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि लेबर पेन वगैरह कब आने वाले हैं। तो आप अपना बैग रेडी रख लें। आपको 2 तरह के बैग लगाने हैं, एक मम्मा का बैग, एक बेबी का बैग। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मदर अपने बैग में अपने थोड़े कपड़े, अपने गाउन, मैटरनिटी ब्रा, मैटरनिटी पैड्स आते हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल नैपकिन्स नहीं सोक कर पाते हैं, इसके लिए मैटरनिटी पैड्स अलग से आते हैं। जैसे हमारे मेडिकल स्टोर पे तो अवेलेबल होता है, तो आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो वहाँ पर पूछ भी सकते हो कि क्या मैटरनिटी पैड अवेलेबल हैं। डिस्पोजेबल पैंटीज़ भी आती हैं, क्या वो अवेलेबल हैं। और पैंटीज़, बेडशीट, गर्म पानी की बोतल, एक टॉवल, ये सारा सामान आपको अपने लिए रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हॉस्पिटल की फ़ाइल, डॉक्यूमेंट्स और आपका आधार कार्ड। और दूसरे बैग में आप बेबी का बैग बनाएं जिसमें बेबी के कपड़े रखें, क्योंकि जैसे एक ड्रेस हमारा हॉस्पिटल तो देता है, अब वो देगा नहीं देगा, या आप नहीं पहनाना चाहते हो तो बेबी की तुरंत वाली ड्रेस, बेबी को रैप करने वाले कपड़े, बेबी को एक रैप करने का मौसम के अकॉर्डिंगली कंबल, उसको बिछाने की एक गद्दी, ये सब चीज़ें, उसका तेल, उसके नैपकिन्स, उसके मिटन्स, उसके सॉक्स, उसका कैप, ये सब आप उस बैग में रेडी रख सकते हैं। तो ये तो बैग की बात हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको लेबर का साइन ट्रैक करना है। जैसे आपको कभी भी लगे कि बेबी की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, रुक रुक के मुझे दर्द आने लग गए हैं, या फिर आपको पानी छूट गया है अचानक से, ऐसा पानी जैसे कि ऐसे लग रहा है जैसे कि वॉशरूम ही निकल गया है, बाथरूम निकल गया है, सारे कपड़े गीले हो गए हैं, ये जो सारे साइन हैं ये लेबर के साइन हैं। यदि आपको इसमें से कोई भी साइन महसूस होता है तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना है। अब जब आपको लेबर स्टार्ट हो जाता है, आपको पता चलता है कि मुझे लेबर पेन्स आने शुरू हो गए हैं, तो घर के लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो आपको क्या खिलाते हैं? घी का भरा हुआ हलवा खिला देते हैं, घी की खिचड़ी खिला देते हैं, या फिर दूध पिला देते हैं, या दूध में घी डाल के वो पिला देते हैं। तो आप प्लीज़ वो गलती ना करें, क्योंकि लेबर में जाने के बाद में जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, पेन आने लग जाती हैं, तो महिला को उल्टी, जी घबराना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
इसलिए जैसे ही वो लेबर में जाती हैं, आप इसकी बजाय उसको चाय बिस्किट दे सकते हो, थोड़ी सी चाय, थोड़ी कॉफ़ी दे सकते हो, नारियल का पानी दे सकते हो, नींबू की शिकंजी, कुछ ऐसा हल्का खाना दो जिससे वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो अब मैं ये समझती हूँ कि अब आपको थोड़ा फ़ियर तो कम हुआ होगा लेबर का, कि क्या होगा, कैसे करना है, क्या तैयारियाँ करनी हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे लाइक करते रहें, मेरी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।